ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच भारत संविधान में वर्णित अनुसूचियाँ के हमारे भारत में जो हमारा संविधान है उसमें जो अनुसूची है वो कितने अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। हम जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में कुल 8 सूचियों का प्रावधान था। कहता है कि हमारे मूल सूचियों में कुल कितने? 8। यानी सबसे पहले जो हमारे संविधान था उसमें कुल 8 सूचियों का ही प्रावधान था। कितनी सूचियों का प्रावधान था? 8 सूचियों का प्रावधान था। फिर बाद में क्या हुआ? यह कुल कितने सूची हो गए? 12 सूचियां हो गए। तो आज हम उन्हीं सूचियों के बारे में बात करेंगे कि भारत संविधान में वर्णित अनुसूचियां। भारत संविधान में वर्णित अनुसूचियां यानी कितने हैं? 12 हैं। यानी शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने? 12 यानी 12। ठीक, तो चलते हैं। आज हम देखते हैं कि सबसे पहला जो शेड्यूल है वो कौन सा है। सबसे पहला शेड्यूल है मेरा, कौन सा शेड्यूल है? राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। क्या है? राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र है। कौन है? राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा में क्या है? उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन। कहता है कि उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन। क्या है? उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन। तीसरा में है उच्च पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रज्ञान। क्या है तीसरा में? कि उच्च पदाधिकारियों के उच्च पदाधिकारियों। कहता है कि उच्च पदाधिकारियों में शपथ एवं प्रज्ञान या के शपथ एवं प्रज्ञान के शपथ एवं प्रज्ञान। ठीक है। चौथा है राज्यसभा के सांसद। चौथा में क्या है? राज्यसभा के सांसद। राज्यसभा के सांसद। पांचवा है अनुसूचित क्षेत्र। पांचवा क्या है? अनुसूचित क्षेत्र है। पांचवा क्या है? अनुसूचित क्षेत्र है। छठा में है केंद्र राज्य एवं समवर्ती सूची के विषय। छठा में क्या है? केंद्र राज्य एवं समवर्ती सूची का विषय। केंद्र राज्य एवं
समवर्ती सूची का विषय क्या है? केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची के क्या है? विषय। उसके बाद 7वां में हम चलते हैं। 7वां में है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। पूर्वोत्तर के राज्यों के जनजात क्षेत्र। 8वां अनुसूची है मेरा भाषाएं। क्या है? भाषाएं। 8वां अनुसूची में क्या है? भाषाएं है। 9वीं जो अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में है संरक्षित विषय। कौन सा है? 9वीं अनुसूची में संरक्षित विषय यानी न्यायिक समीक्षा से संरक्षित विषय है। तो इसलिए 9वीं अनुसूची में किसको जोड़ा गया है? संरक्षित विषय को। नौवीं अनुसूची में क्या है? संरक्षित विषय है। 10वीं में है दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची में कौन सा है? दल बदल कानून। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची है पंचायती राज। कौन सा है? पंचायती राज। 12वीं अनुसूची में है 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका से संबंधित विषय। किससे? नगर पालिका से नगर पालिका से संबंधित विषय। यानी हमारे संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं। सबसे पहला है राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। दूसरा है उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन। तीसरा है उच्च पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रज्ञान। चौथा है राज्यसभा के सांसद। 5वां है अनुसूचित क्षेत्र। 6ठा में पूर्वोत्तर के राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। 6ठा में क्या है? पूर्वोत्तर के राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। यह हम जो है नंबर पर मिस हो गया है। और 7वां में होगा केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची का विषय। 7वां में क्या हो जाएगा? केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची का विषय। 8वां में भाषाएं। 9वां में संरक्षित विषय। 9वां में क्या हो जाएगा? संरक्षित विषय। 10वां में दल बदल कानून। 11वां में पंचायती राज। और 12वां में नगर पालिका से संबंधित क्या है? विषय है। तो अब हम थोड़ा सा इस पर और विस्तारित चर्चा करते हैं कि मूल संविधान में कुल 8 सूचियां का प्रावधान था। यानी मूल संविधान में कुल कितने सूचियों का प्रावधान था? तो 8 ही सूचियों का प्रावधान था। मूल संविधान में कुल 8 सूचियों का प्रावधान था। यानी मूल संविधान में कुल कितने सूची थे? 8 ही सूची थे।
उसके बाद 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, जोड़ा गया। नौवीं किस अनुसूची को, 9वीं अनुसूची को, कौन सी अनुसूची को, 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, के माध्यम से जोड़ा गया। प्रश्न रहेगा कि 9वीं अनुसूची को सबसे पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो यानी 8वीं अनुसूची के बाद सबसे पहले किस संविधान संशोधन को जोड़ा गया था या किस अनुसूची को जोड़ा गया था, तो वो होगा 9वीं। 10वीं अनुसूची को कहता है कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें कहता है कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक, उसके बाद 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को 12वीं अनुसूची को कितने अनुसूची, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, है ना। क्या है, मूल संविधान में कुल 8 सूचियों का प्रावधान था। जब हमारा भारत का संविधान बना था तो उस समय कुल कितने सूचियों का प्रावधान था, 8 सूचियों का ही प्रावधान था। लेकिन 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 9वीं अनुसूचियों को कौन, किस संविधान, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। उसके बाद 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि 11वीं अनुसूची को संविधान के कितनेवें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो 73वें संशोधन
से जोड़ा गया। या प्रश्न रहेगा कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से किन सूची को जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची को। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था? जोड़ा गया था। तो जो हमारे भारत संविधान में वर्णित अनुसूचियां हैं, हमारे भारत संविधान में वर्णित अनुसूचियां कितने हैं? तो 12 हैं। कितने अनुसूचियां हैं? 12 हैं, जो इस प्रकार से हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।